स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द स्कूप ऑफ स्टोरीज में, जहां हम आपके सामने लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ अखबार के एक कोने में छुपी रह जाती हैं, लेकिन जब उनके सच का पर्दा उठेगा तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। मेरठ, एक ऐसा शहर जहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती है। लोग सुबह की चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ते हैं, दिन भर अपनी मेहनत में लगे रहते हैं और शाम को सुकून के लिए अपने घर लौट आते हैं। हर गली, हर मोहल्ले में एक अजब सी शांति है, लेकिन इसी शांत शहर में एक घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसका सामना होने पर पूरे शहर की रूह कांप गई। ये कहानी है सौरभ राजपूत की। सौरभ 29 साल का एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। समुंदर के बीच तूफान और लहरों से लड़कर वो हर महीने अपने परिवार के लिए पैसा भेजता था। उसकी जिंदगी की सबसे खास चीज थी उसकी फैमिली, उसकी पत्नी मुस्कान जिसे उसने प्यार किया और शादी की, और उनकी एक नन्ही सी बेटी जो उसकी पूरी दुनिया थी। जब भी वो ड्यूटी से घर आता उसका पूरा समय सिर्फ उन दोनों के लिए होता। सौरभ के सपने सीधे साधे थे, एक खुशहाल परिवार, एक सुकून भरी जिंदगी। लेकिन उसकी पीठ पीछे उसी के घर में कुछ और ही चल रहा था जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। मुस्कान की जिंदगी में साहिल नाम का एक दोस्त दोबारा वापस आया। स्कूल के समय का दोस्त जो कॉलेज के बाद वक्त के साथ पीछे छूट गया था, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप ने फिर से दोनों को मिला दिया। मुस्कान और साहिल के बीच शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे अफेयर में बदलने लगी। जब भी सौरभ समुंदर में होता तब मुस्कान और साहिल एक नई जिंदगी के ख्वाब देख रहे होते। फरवरी 2025 में मुस्कान और साहिल ने पहली बार सौरभ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो नाकाम रहे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि इस बार और भी ज्यादा बारीकी से पूरी तैयारी करने लगे। मुस्कान एक डॉक्टर के पास गई और एक नॉर्मल मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन बनवाया, लेकिन घर आते ही उसने खुद अपने हाथों से उस प्रिस्क्रिप्शन को एडिट किया। माइल्ड मेडिसिन की जगह सिडेटिव्स लिख दिए, जो कि स्ट्रॉन्ग नींद की दवाई थी। फिर मुस्कान ने एक बूढ़े आदमी को अपना पिता बताकर एक मेडिकल स्टोर से वो दवाई खरीदी ताकि किसी को शक ना हो। इसी के साथ साहिल और मुस्कान ने मर्डर की पूरी प्लानिंग की। मार्केट से 800 रुपए में एक तेज चाकू और रेजर खरीदा। रात के अंधेरे में दोनों मिरर के सामने खड़े होकर स्टैबिंग की प्रैक्टिस करते, ये चेक करने के लिए कि किस एंगल से वार करना सबसे आसान होगा। हर एक कदम सोच समझ कर उठाया गया ताकि इस बार गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। और फिर आया वो दिन, 3 से 4 मार्च की रात। सौरभ घर लौटा। डिनर में उसकी पसंद की कोफ्ते की सब्जी थी जो मुस्कान के कहने पर घर में लाई गई थी। सौरभ ने खुशी खुशी खाना खाया, बिना ये जाने कि उसमें मुस्कान ने पहले से ही नींद की दवा मिला दी थी। खाना खाते ही सौरभ गहरी नींद में चला गया। रात के गहरे अंधेरे में मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ की गहरी नींद का फायदा उठाया। मुस्कान ने पहले 3 बार चाकू से सौरभ के सीने में दिल के पास वार किया। सौरभ को संभलने या रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। वो सिडेटिव्स की वजह से बिल्कुल हेल्पलेस था। इस खौफनाक अपराध के बाद उन दोनों ने सौरभ की बॉडी को बाथरूम में ले जाकर उसके 15 टुकड़े कर दिए। साहिल ने बॉडी का सर और कलाइयां काट कर अपने कमरे में छुपा दिए, जो मुस्कान के घर से सिर्फ 150 मीटर दूर था। बॉडी के बाकी टुकड़ों को मुस्कान के घर में ही छुपा दिया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि सर धड़ से अलग था, कलाइयों को काटा गया और पैरों को मोड़कर ड्रम में फिट करने की कोशिश की गई थी। अगले दिन मुस्कान 1200 रुपए में एक प्लास्टिक ड्रम खरीद कर लाई और साहिल सीमेंट लेकर आया। ड्रम में बॉडी के टुकड़ों को डालकर सीमेंट से भर दिया गया और बेडरूम के कोने में छुपा कर रख दिया। ड्रम को संभालते वक्त दोनों के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी शाम मुस्कान और साहिल ने एक कैब लेकर शिमला, मनाली और कसोल घूमने निकल गए, और ये पूरी ट्रिप सौरभ के ही पैसे से थी। कैब ड्राइवर ने बताया कि यात्रा के दौरान दोनों रोज शराब खरीदते थे और एक दिन साहिल के जन्मदिन का केक भी मंगवाया गया था। मुस्कान सौरभ के फोन से ही सोशल मीडिया पर अपडेट्स करती रहती थी ताकि किसी को शक ना हो और सबको लगे कि सौरभ जिंदा है और खुश है। इसी दौरान सौरभ के पेरेंट्स लगातार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आखिरकार उन्होंने 15 मार्च 2025 को पुलिस
पुलिस में सौरभ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। 18 मार्च 2025 को घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने भी पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जब घर में दाखिल हुई और ड्रम को खोला तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। सीमेंट के अंदर सौरभ के टुकड़े मिले। पुलिस ने मुस्कान को तुरंत कस्टडी में लिया और साहिल को भी जल्द ही पकड़ लिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इस मामले को तांत्रिक सिंबल्स और ब्लैक मैजिक से जोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस एंगल की पुष्टि नहीं की। जब पुलिस ने साहिल से सवाल किए तो पहले वो चुप रहा, लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद उसने बिना किसी डर या पछतावे के कन्फेस कर दिया। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, जैसे उसने कोई गलत काम नहीं किया था। साहिल ने ठंडे लहजे में कहा, हाँ मैंने ही सर काटा था। उसकी आवाज में ना डर था और ना ही दुख, सिर्फ एक अजीब सी बेरुखी थी, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रहा हो। जेल में मुस्कान और साहिल की नशे की लत भी सामने आई और उनका इलाज किया जा रहा है। कोर्टरूम में मुस्कान खामोश खड़ी थी, उसकी आंखें झुकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसकी खामोशी एक गहरा सवाल बन गई थी। मुस्कान के खिलाफ उसके अपने माता पिता ने भी कठोर से कठोर सजा की मांग की है, जो इस कहानी को और भी भयानक बना देती है। कोर्टरूम में बैठे लोगों का गुस्सा फट रहा था। सबके चेहरों पर दुख और नाराजगी थी और सबसे ज्यादा दर्द था सौरभ के परिवार की आंखों में। एक माँ का दिल और एक पिता की उम्मीद दोनों टूट चुके थे। वो बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर हमारे बेटे का क्या कसूर था। और उस घर में रह गई थी एक मासूम बच्ची, जिसका बचपन एक ही पल में छीन लिया गया। जिसके घर में कभी उसकी हंसी गूंजती थी, अब वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। एक बेटी जिसके पापा अब सिर्फ एक तस्वीर में ही मुस्कुराते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक सबक है। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन कोई अनजान नहीं होता, बल्कि वो होता है जिसे हम सबसे ज्यादा करीब समझते हैं, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्राइम और थ्रिलर स्टोरीज को पसंद करते हैं, और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नई कहानी आप मिस ना करें। जय हिंद।